मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या अलजेब्रा से शुरू करो। मेंसुरेशन से करते हैं, मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं। चले, पहले कुछ बेसिक सी बातें हो जाती है दोनों के बीच में। क्या बेसिक बातें हैं क्या नहीं हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। देखो, मेंसुरेशन के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, 2D 3D। ये 2D का पार्ट होता है, ज्योमेट्री से मिलता जुलता होता है। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, हिंदी में बोलते हैं विमाएँ, 2 विमाएँ और 3 विमाएँ। इसके अंदर जो विमाएँ होती है वो होती है एरिया, पेरीमीटर। एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को, और पेरीमीटर बोलते हैं परिमाण को। ठीक है, इसके अंदर लैटरल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं हम पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। इसका एक नाम और भी आता है, कई बार लिखा हुआ, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे TS से, इसको बोलते हैं LS से, या इसको बोलते हैं CS से। TS से इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल। और फिर आता है इसमें वॉल्यूम। आयतन। ये चीज़ इसके अंदर देखते हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इसके अंदर क्या होता है, जो 2 डायमेंशन आते हैं, विकर्ण निकालते हैं, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। यहाँ पे 3 चीज़ों पे डिपेंड होता है, L, B और H पे। यहाँ सिर्फ L और B पे होता है, बेस होता है यहाँ पे। हाइट इसमें गिवन नहीं होती है। यहाँ तीनों चीज़ का सहारा लिया जाता है, L का भी, B का भी और H का भी। तो लिखना चाहो लिख लो, फिर हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से बातें। इसको थोड़े से ज्योमेट्री के अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे हम ट्रायंगल देखेंगे, इसमें ट्रायंगल सिर्फ उतना ही देखेंगे जो इससे मिलता जुलता आएगा, या आपके दिल्ली पुलिस से मिलता जुलता, NTP से मिलता जुलता, सही SSC किसी लेवल का देना हो। लेकिन ट्रायंगल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। एक बार देखना बेटा, दिख रहा है ना सब कुछ, चल रही है ना वीडियो? हाँ, चल ठीक। अभी मेरे को याद नहीं कि मैंने को बटन दबाया नहीं दबाया, मैं भूल गया शायद। बहुत छुट्टी मारी तूने, बहुत छुट्टी मारी तूने। मिटा दें? हो गया ना? चलो 2D की बात करते हैं हम पहले, फिर बाद में 3D को देखेंगे। देखो 2D के अंदर मान लो हम लेते हैं एक एग्जांपल छोटा सा। ये मान लो एक ट्रायंगल है, ये दे रखा है ABC, ये साइड दे रखी है AB और C। तीनों साइड मान लो इसके अलग अलग है, मैं एक जैसी नहीं देता। मान लो ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है, और ये वाली साइड लेंथ बता रहा हूँ। तो पैरामीटर का मतलब होता है इनकी साइडों का सम।
परिमाप क्या होते हैं इनकी साइडों का। लेकिन अगर मैं इन्हीं पे बात करूं किसकी, एरिया की, तो इसके अंदर की जो बात मैं नीले पोर्शन से कर रहा हूँ, ये अंदर कितनी चीज़ें रखी जाती, कौन कौन सा स्थान घेरा, ये पूरा क्या कहलाता है, एरिया। मैं भी बताऊंगा अलग अलग ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें। पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन, एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, इसकी तीनों साइड का रेशियो दे रखा है, 1:2:3, या साइड का मान लो, या फिर ऐसे लिख लो, एंगल का रेशियो दे रखा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, इनके एंगल का रेशियो दे रखा, कोण का अनुपात 1:2:3, तो प्रत्येक कोण की माप बताओ। ऐसा क्वेश्चन हालांकि पूछेगा नहीं, फिर आपके मन में सवाल उठ रहा है ऐसा बता क्यों रहा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके चलेगी, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, जैसे आप समझ रहे हो हर टॉपिक में करता हूँ। प्रत्येक कोण का माप बताओ। तो आप जानते हो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है अभी, 180। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, 6th क्लास से, जिसने बिल्कुल ये समझ लो मैथ नहीं पढ़ा, वहाँ से फिर लेवल बढ़ाऊंगा इसका। देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो पहला एंगल 1, दूसरा एंगल 2, तीसरा एंगल कितना रेशियो 3, 1:2:3, टोटल कितना, टोटल एंगल की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 30। एडवांस में मैं XY का यूज नहीं करूँगा, सिर्फ समझा रहा हूँ, एक दो बेसिक बातें दिमाग में घुस जाए, फिर डायरेक्ट बताएंगे। 30, तो यहाँ 30 × 1 करेंगे, 30 × 2 करेंगे, और 30 × 3 करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? एक बार लिखना चाहिए, बात भी लिख सकते, नहीं फिर क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। देखो बिल्कुल छोटी से छोटी बात नोट करते चलोगे, जिसने एडवांस में दिक्कत आती है गारंटी लेता हूँ दिक्कत नहीं आएगी, जिसको दिक्कत नहीं हो बात अलग है। बहुत सारे बच्चे एडवांस से डरते हैं, डर निकल जाएगा बिल्कुल। कल तू आ गया था? कल अच्छा, कोई खड़ा था नीचे, तू था? मैं नहीं था ना घर पे, मेरे को घर वालों ने बताया। हटा दें, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज डिक्रीजेज बाय 10 डिग्री। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 10 डिग्री कम कर दिया जाए, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज डिक्रीजेज बाय 10 डिग्री, देन रेशियो बिकम 3:2:5। फाइंड वैल्यू ऑफ ईच एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच एंगल। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 10 डिग्री कम कर दिया जाए तो अनुपात 3:2:5 हो जाता है, तो प्रत्येक कोण का माप बताइए। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 10 डिग्री कम कर जाए तो उनके कोणों का अनुपात लिख लो, तो उनके कोणों का अनुपात 3:2:5 है, तो प्रत्येक कोण का माप बताइए कितना होगा। देखो बेसिक से बात मैं बता चुका हूँ, ये तो आना चाहिए सभी को। गलत आ रहा भाई, 45, 30, 75 भाई वाह, 45, 30, 75 राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो रहा है, जब गलती कर रहे हो आप।
फिर से समझ लो, प्रत्येक कोण कितना कम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, आए हुए क्वेश्चन कर रहा हूँ बिल्कुल जीरो से। मैंने इससे पहले बेसिक भी कराया था, 1:2:3 वाले बिल्कुल बेसिक। प्रत्येक कोण 10 कम कर रहे हैं। आप ये बताओ ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं भाई? कितने होते हैं? जिसको पता वो भी बोलेगा कितने होते हैं? 3। जितना बोलोगे समझ में एडवांस से डर नहीं लगेगा। कितने होते हैं एंगल? 3 एंगल। अगर इसको भी 10 कम कर रहे हैं, इसको भी 10 कम कर रहे हैं, इसको भी 10 कम कर रहे हैं, तो टोटल कितना कम हो गया? और तीनों एंगल का सम कितना होता है? 30 कम होगा तो एंगल बचा है कितना? 150। 3 और 2 5 और 5 10 की वैल्यू दे रखी 150, तो 1 की वैल्यू 15। 15 गुना 3, 15 गुना 2, 15 गुना 5। अब देखो एक ऑप्शन में तो ये दिया होगा, एक ऑप्शन जो आपने बताया था वो, ये भी आंसर नहीं है ना, जो इन्होंने बताया वो आंसर है। शुरू में कितने कम किए थे वो वापिस जोड़ दोगे। ये इस सवाल का उत्तर है। क्लियर? 55, 40, 85। किसी ने 54 भी बोला था शायद। हो जाता, गुस्से में किसी से गलती हो जाती। सॉरी। मिटा दूं? क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो समझ लो बेसिक 2 क्वेश्चन ही पढ़ा रहा, क्वेश्चन तो मैं बाद में पढ़ाऊंगी, थ्योरी है, थ्योरी के अंदर ही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज डिक्रीजेज बाय 20 डिग्री। किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 20 डिग्री कम कर दिया जाए। कितना कम कर दिया जाए? 20 डिग्री। देन रेशियो ऑफ देयर एंगल बिकम 1 2 3। तो उनके कोणों का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल या लार्ज एंगल। तो बड़े कोण का माप बताइए। 80। बिल्कुल, बड़े कोण का माप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई वाह यार, ये ऐसा लड़का तो मैंने देखा ही नहीं। भाई वाह, मज़ा आ गया है, क्या बात है। निकाल जल्दी। फिर मैं क्या करूँ, दिख रहा तो फिर टाइम से आएगा। एडजस्ट तो करना ना, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। बाकी दिन वो भी बैठा था कल। कितना है भाई? 80। देखो 20-20 कम कर देंगे तो टोटल कितना कम हो जाएगा? 1:20 तो 3 एंगल कितने कम हो गए? 60। बचा कितना? 1 और 2 3 और 3 6 की वैल्यू 120 है, तो 1 की वैल्यू 20। 1 की वैल्यू 20 गुना 1, 20 गुना 2, 20 गुना 3, वापस 20-20 जोड़ देंगे जो कम किए गए थे। तो बड़ा कोण कौन सा हुआ? ये इस सवाल का उत्तर हो जाए। कोई दिक्कत है? पक्का? आगे बढ़ जाए यार। एंगल का तभी तो टोटल तो 180 बनना चाहिए। टोटल 180 कैसे बनेगा? बाद में जोड़ के तो बनेगा, नहीं तो बन ही नहीं सकता। बताया नहीं किसी को ये बातें। चलो बात, बहुत प्यारा लड़का। मिटा दूँ? एक ट्रायंगल है भाई, एक बेसिक बात है, बेसिक थ्योरम है, उसको प्रूव कर लेते हैं। 6 क्लास की, फिर 7 पे चलेंगे, फिर 8 पे, फिर सारी थ्योरम प्रूव होती रहेंगी। ठीक है, ये दे रखा है। त्रिभुज के प्रत्येक एंगल, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना आता है भैया? 180। पता है आपको? अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, स्ट्रेट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे एक एंगल और बना दिया, इसको नाम दे दिया।
तो एंगल सी प्लस एंगल एक्स दोनों का सम कितना होता है? 180। एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ध्यान से सुनना, मैं लाइन लिख भी देता हूँ। किसी भी त्रिभुज का, यानी किसी भी ट्रायंगल का, मैं इंग्लिश में रिवाइज कर दूंगा, किसी भी ट्रायंगल का बाह्य कोण क्या होता है? बाह्य कोण उसके सामने वाले कोण के योग के बराबर होता है, कोणों के योग के बराबर होता है। ये एक थ्योरम पढ़ी होगी आपने। इसने बोला है एनी एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। किसी भी बाह्य कोण का योग उसके सामने वाले कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये कहना क्या चाह रहा है इसमें? ये कहना चाह रहा है एंगल एस बराबर होगा ए प्लस बी के सम के बराबर। अब कहें इस बात को मैं कैसे मानूं? हर चीज़ के पीछे ये लगा दो, तब आपको मैथ समझ में आने लग जाएगा एडवांस के अंदर। कहेगा मैं क्यों मानूँ ये बात, थ्योरम किसने बना दी, क्यों मानूँ मैं? प्रूव करके बता तब मानूंगा मैं। अच्छा, कुछ चीज़ें तो हम ज्योमेट्री में प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ भी प्रूव करके चलते हैं हम साथ के साथ। आप ये बताओ, आपने ये बात तो मान ली ना, ए प्लस बी प्लस सी सबका सम कितना होता है भाई? क्या ये बात मानते हो? एक स्ट्रेट लाइन पे बड़ा एंगल भी कितना होता है? 180 होता है। क्या इन दो बातों में किसी को दिक्कत है? नहीं है। अगर मैं इस बात के ऊपर ऐसे लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना और c प्लस एक्स कितना, तो 180 की जगह क्या मैं लिख दूँ c से c, तो x इसके बराबर हो गया। क्या हमें यही प्रूव करना था क्या? दैट्स यहाँ से प्रूव होता है किन्हीं भी एक्सटर्नल एंगल का सम अंदर वाले दोनों एंगल इंटीरियर एंगल के सम के योग के बराबर होता है। लिखना तो इस बात को लिख लो। क्वेश्चन पे आता हूँ। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे के चलोगे। देखो अब कोई नहीं आएगा विकास, थोड़ी उधर उधर सरका ले आराम आराम से, बिल्कुल आवाज़ नहीं, उधर उधर सर चिपका ले चेयर को अपनी, खींच ले थोड़ी देर और खींच ले। टेढ़ी मत कर, सीधी कर, ये भी दिख जाएगा। टेढ़ी कर लेना सब नहीं, इसके चक्कर में देख, अरे सीधी कर ले, इनको भी दिख जाए भाई, सबका भला करके चलो। अब तो ठीक है, तू थोड़ी आगे सरका ले चेयर को अपनी को, आगे सरका ले थोड़ी सी और दिख जाएगी। ऐसे कर ले, ऐसे और खींच ला के खींच, थोड़ी पैर यहाँ तक आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बस क्लियर है। थोड़े ये जल्दी भाग के क्यों आते हैं पता है? नीचे खड़े हो गए, इसी वजह से आते हैं, यहाँ ना बैठना पड़े। आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखते हैं एक बेसिक सी बात और। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा थोड़ी सी 1-1.5 घंटे, फिर उसके बाद क्वेश्चन बेस शुरू होते हैं। एडवांस के अंदर ऐसे ही चलता है। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसके बाद है पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसी क्लास की सेकंड थ्योरम है। एफ ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये वाले भाग और ये वाले भाग दोनों बराबर होगा। एफ ए सी का मध्य बिंदु है। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी बी सी का मध्य बिंदु है, यानी मैं कहूँ ये वाले भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोलूँ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ई ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर। अब यहाँ से एक ट्रायंगल का निर्माण होता है। इन डॉट से मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूँ, ये वाले ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम क्या है भाई? डी ई एफ। तो यहाँ से थ्योरम अंदर आती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ
ये बराबर होता है कितने ट्रायंगल बने टोटल? 4। 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कह सकते हैं इस ट्रायंगल का जो एरिया निकलेगा बड़े वाले के चौथे हिस्से के बराबर होगा। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पूरा लिख दिएगा कि ABC इज ए ट्रायंगल, F इज मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ DEF। कितना आ जाएगा? कह रहा है त्रिभुज ABC के अंदर F AC का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है, E AB का मध्य बिंदु है, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो DEF का क्षेत्रफल बताओ, तो कितना आ जाएगा? 5। अगर ये बात पता तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा। कितना आंसर लगा दोगे? ये एक थ्योरम है, इसको भी लिखना चाहो लिख लो। जिसको नहीं पता बिल्कुल छोटी छोटी बात नोट करता हुआ चलेगा। बेटा ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में लिंक हो रही है आगे जाके, वहाँ लिखूंगा नहीं फिर मैं। और यहाँ से एक बात और लिख लो, जो ये AF है ये बराबर होगा किसके? FC के। मैं निशान से बता चुका हूँ। BD बराबर होगा किसके? DC के। AE बराबर होगा किसके? EB के। थोड़ी देर पहले कुछ बेसिक बातें सीख लो। मिटा दें? बच्चों को जिसको मैथ टफ लगता था उनको मजा आने लग जाएगा एडवांस में भी। मिटा दूं भाई? नेक्स्ट देखते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें एक बार जान लो, बहुत ज़रूरी है। स्केलिन ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। स्केलिन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। यानी विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो। तीनों साइड क्या हो? अलग अलग हो। यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, यदि किसी स्केलिन ट्रायंगल पर मीडियन, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं मध्यिका, मध्यिका डालते हैं तो वह मीडियन भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। बांट देती है। क्या रहे? इन एनी स्केलिन ट्रायंगल वी पुट द मीडियन ऑन ए साइड, देन मीडियन डिवाइड द साइड इन इक्वली 2 पार्ट्स। अगर मैं इस भाग पर मध्यिका डालूँ, किस पर? इस भाग पर मध्यिका डालूँ यहाँ से, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ क्या? D। तो हम कह सकते हैं BD बराबर DC हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आप कहोगे क्यों बता रहा है, तो ये बड़े बड़े क्वेश्चनों में लिंक करेंगे आगे जाके। किसी भी विषम बाहु त्रिभुज में मध्यिका डालते हैं तो मध्यिका भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, या यूँ कहें वह भुजा 2 बराबर भागों में बट जाती है। इंग्लिश वालों को दिक्कत तो पूछ लेना, इंग्लिश भी रिपीट भी कर रहा हूँ मैं साथ के साथ, फिर भी इतनी इंग्लिश तो घर में आती है, हम बचपन से अंग्रेज हैं। 14 नवंबर को हिंदी दिवस जरूर मनाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में 10 जनवरी को मनाया जाता है, भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार 1952 में मनाया गया था। वो बात अलग है, जब मोबाइल में कॉलर टून बजती है तो कहते हैं हिंदी के लिए 2 दबाओ। हिंदी भाषी देश में रहने के बाद विश्व की 4थी नंबर की भाषा है वर्ल्ड की, और हमारे देश की पहले नंबर की भाषा है। जब भी कंप्यूटर पे हमारे देश में मोबाइल चलाते हैं तो 2 नंबर बोलते हैं हिंदी के लिए। ये हमारे देश की विडम्बना है। कोर्ट कचहरी चले जाओ,
तो जो सुनवाई होती है, हेयरिंग होती है, इंग्लिश में ही होती है। ये भी हमारे देश की विडम्बना है। सर ये फुटका जो होता था उसमें ज्योमेट्री में इसका यूज समझ नहीं आया मेरे पास। ज्योमेट्री में ये फुटका होता था ना, ये वाला कौन सा फुटका? इसका यूज नहीं आया मेरे पास। अच्छा आएगा, मैंने छोड़ा, मैं स्केल नहीं पढ़ा रहे, वो अलग से बताएंगे तेरे को बाद में, क्वेश्चन की बात अलग से, ठीक है। नहीं, उसकी क्लास अलग से लगती है, उसकी 3000 रुपये फीस है। स्केल का क्या जो होता है, डी का क्या जो होता है, आधे घंटे की क्लास होती है, बता दूँगा सारी चीज़, ठीक है। हाँ ये सब बता दो, बता दें। आपको नहीं पता क्या? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे, मिटा दे। मैंने बता तो रहा हूँ ना, 3000 रुपये लगी तो उसकी आधे घंटे की फीस अलग, क्लास अलग से ले लियो ना। जिम्मत है 3000 खर्चने की हिम्मत है, मैं बताने की हिम्मत रखता हूँ तेरे को। हाँ रिलेटेड नहीं है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब किसी त्रिभुज की दो साइड बराबर। क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल में यदि मीडियन डालते हैं तो वह भुजा दो बराबर भागों में बढ़ती है। उठा लेने, पैर में आ जाएगा, टूट जाएगा। दो बराबर भागों में बढ़ती है तथा वह दो समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। दो समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल वी पुट द मीडियन देन साइड डिवाइडेड इक्वल टू टू पार्ट्स एंड फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे मीडियन डालता हूँ तो यहाँ से कह सकते हैं, मैंने यहाँ डी नाम दे दिया, तो आपने अभी पढ़ा था बी डी बराबर। स्केलिन में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है, इधर भी 90 डिग्री बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा, और ये दोनों साइड बराबर है, तो यानी ये वाले ट्रायंगल का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, और ये दोनों इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, इधर भी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए डी परपेंडिकुलर, इसका मतलब होता है लंब। ए डी लंब है किस पर? बी सी पर। क्लियर है बात? लिख लो इसको। बिल्कुल बेसिक बातें, छोटी छोटी सी बातें दिमाग में रख लेनी है, क्योंकि हमें जब तक थ्योरी नहीं पता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहता है, थ्योरी के अंदर दिक्कत आती फिर आपको, और बिल्कुल डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे इसकी हम ज्योमेट्री बॉक्स में। हटा दें। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। जैसे ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों क्या होगी? इक्वल। लेकिन समबाहु त्रिभुज में जब मीडियन डालते हैं तो वह भुजा दो बराबर भागों में बढ़ती है और समकोण त्रिभुज का भी निर्माण करते हैं। बिल्कुल सेम बात होएगी यहाँ से भी जो पिछले में थी। जैसे मैंने यहाँ मीडियन डाली तो यह 90 डिग्री बनेगा, इधर भी
और ये डी आएगा, तो बी डी बराबर डी सी, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर बराबर, ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी पर, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डिफरेंस क्या आते सर? डिफरेंस ये है, उसकी दो साइड इक्वल होती है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती है, बस। अगर मैं आइसोसेलेस के बी पॉइंट से मीडियन डालती हूँ तो भी सही नहीं? किस पॉइंट से? नहीं, इक्वल साइड को छोड़ने के बाद तो अलग अलग बात बन जाए, तो स्केलिन ट्रायंगल वाला सिस्टम हो जाएगा। हम इक्वल साइड के अलावा मीडियन डाल रहे हैं वहाँ पे, ये बिल्कुल बेसिक की चीज़ें हैं, तो पता होनी चाहिए। तो 6 क्लास आपने पढ़ ली है, 7 पे चलते, 7 6 7 दोनों पढ़ लिए, 8 पे आ गए, समझ लो आप। मिटा दें? देखो ट्रायंगल लेते हैं हम, देखो हमने एक ट्रायंगल लिया, इसका नाम है ए बी सी, यहाँ मान लो ए बना दिया हमने, यहाँ बना दिया एफ, ये हमने मीडियन डाली है, ठीक है। तो ये क्या ले लिया हमने, डी, यहाँ ले लिया हमने जी। यानी यहाँ से एक बात निकल के आती है, किसी भी त्रिभुज में, एनी ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज हो, केंद्रक, हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोइड, सेंट्रोइड केंद्रक एजी अनुपात जीडी को 2:1 में डिवाइड करता है। कितने में करता है? विभाजित करता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो आप समझेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, मान लो मैंने क्या लिया, समबाहु त्रिभुज लिया, एक इधर लिया मैंने, एक इधर लिया, दोनों समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनकी पहचान बिल्कुल बोलो, कितनी, जिसकी साइड तीनों बराबर होती है। अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल बनाता हूँ, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मान लेने एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है। जो अंदर सर्कल बनाएंगे तो इसकी रेडियस कहलाई कितनी भैया, ये वाली एक। अगर मैं इसके बाहर सर्कल बनाता हूँ, पूरा बाहर मान लेना, इसके सर्कल मान लेना, इसकी जो रेडियस होगी ये जी वाला, ये ए वाला, कितनी, तो इसकी रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। अब मान लो इस कोनो क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ ले कि भैया R1 रेशियो, मैं इसको R2 बोल देता हूँ, बड़े वाले को R1 रेशियो R2 की बात करें तो अनुपात कितना, पैरीमीटर का अनुपात भी कितना, P1 अनुपात P2, दोनों के परिमाप का अनुपात भी कितना, दोनों के डायमीटर का रेशियो भी, हर चीज़ का रेशियो 1:2 होगा। सिर्फ किसके, एरिया का रेशियो का, इसका स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एरिया का मतलब A1 अनुपात A2, एक का स्क्वायर कितना होता है और 2 का स्क्वायर, तो एरिया का रेशियो इनका स्क्वायर होगा, बाकी सबका रेशियो कितना होगा, 1:2 होगा। बात समझ में आ गई? हर चीज़ का अनुपात कितना होगा, अगर इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस कितनी है, 2, यानी हर चीज़ का अनुपात 1:2 होगा। सिर्फ क्षेत्रफल का अनुपात, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इनके पूरे खानदान का, परिवार का रेशियो होगा 1:2 होगा। सिर्फ किसके, क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4, पूरे खानदान का मतलब सब कुछ आ गया, ठीक है। बिल्कुल लिख लो इसको। क्या क्या समझ में नहीं आया? ये जो आपने ये बनाया ना त्रिज्या, भाई अंदर कौन सर्कल बनाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी कितनी, ये 2 माना, ये 1 माना, कितनी वैल्यू है, तो ये आ गई। ये पूरी कितनी है, बाहर बनाएंगे तो 2 आ जाएगी। ये बताया मैंने भाई, और कुछ बताया नहीं अभी तो मैंने, 8वीं क्लास की बात बता रहा हूँ अभी तो मैं। एक क्वेश्चन लिख ले, तेरे समझ में और क्लियर हो जाएगा। दिक्कत है तो सर्कल सही से नहीं बना तो इसको सही बना ले भाई। हाँ कोई बात नहीं, सही से बना ले, कोई
अब ठीक है, हमें तो समझने से मतलब यार, ड्राइंग थोड़ी देखनी है, आपके दिमाग में बैठना चाहिए। मतलब सर्कल के अंदर वो त्रिभुज बनना चाहिए। अब तो दिख रहा है ना। हाँ, थोड़ी छोटी जगह एडजस्ट कर लो बस, और तुम्हें पढ़ना है थोड़ी 1-1.5 घंटे अपना 2 घंटे, घर थोड़ी बसा नहीं, घर वाले को रखना है इतने छोटे, उसके लिए तो बस बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, तेरी नौकरी लगेगी तो बड़ा सा ले लो 500 गज का अपने आराम से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन सर्कल। यानी त्रिभुज या अंतर्वृत्त, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, बाह्य वृत्त। इन सर्कल अंतर्वृत्त और सरकम सर्कल बाह्य वृत्त। बाद में दिक्कत करोगे बाह्य वृत्त क्या होता है, मैं नहीं पता, फिर पीटूंगा, थ्योरी याद नहीं हुई तो क्वेश्चन लिख ले, इस भाई की थोड़ी प्रॉब्लम थी वो भी दूर हो जाएगी। इफ द रेशियो ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल रेडियस इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। यदि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, यदि अंतर्वृत्त तथा बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो कभी भी नहीं पता ना आपको, सोल्व नहीं करना है, पाई आर स्क्वायर लगा रहे हो, ये वो लगा रहे हो, कुछ नहीं। मैंने क्या बताया था, रेशियो पहले कितना था, 1-2 था ना, तो हमने क्या किया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी क्या करना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। एरिया पूछेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बाकी पूरा खानदान सेम रहेगा। बात समझ में आ गई। सोल्व नहीं करना, लिखना चाहो लिख लो, बेसिक से बेसिक छोटी छोटी बातें एडवांस के अंदर लिख लोगे। जिसको थोड़ा बहुत भी नहीं आता है, ज़रा सी भी दिक्कत हो वो भी लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बेटे बाद में दिक्कत आ जाएगी। अगर इसी को रिवर्स पूछ लेता, तू बता, इधर ध्यान दे, इसको बाद में देखियो। क्वेश्चन दे दे क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 4:9, कितना दे रखा है 4:9, तो उनके परिमाप का अनुपात कितना होगा। अबे नालायक, क्षेत्रफल 4:9 है, एरिया 4:9 है। मैंने कहा इसके अलावा जो भी चीज़ पूछेगा, एरिया के अलावा 4 किसका स्क्वायर होता है, और ये तो पैरामीटर, साइड, सरकमफ्रेंस, जो भी चीज़ होगी सबका रेशियो कितना होगा। अगर क्षेत्रफल देने के बाद कुछ भी चीज़ पूछे आपको, तो इस पे क्या लगा दोगे आप, रूट लगा दोगे। जैसे रेडियस पूछ ली, R1:R2 बताओ, 4 का रूट, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछेगा तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। बोल क्लियर है, बोल बढ़ जाओ आगे। अच्छा लिखो, क्वेश्चन लिखे एक और, मिटा दूँ। किसी